क्या मैं डॉक्टर अमन से मिल सकती हूँ? हाँ मिल सकते हो, नाम बताओ। पूनम शर्मा। ठीक है, बैठ जाओ। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं एक साथ 2 बच्चों को कैसे मैनेज कर पाऊंगी? तो आप क्या चाहती है? जी, मैं अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहती हूँ। मेरे पास आपके प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जिससे आपके बॉडी को भी खतरा नहीं होगा। सच? क्या करना होगा? आप 2 में से एक बच्चा चाहती है तो एक काम करते हैं, आपके गोद में ये जो बच्चा है इसे टर्मिनेट कर देते हैं। इससे आपकी समस्या भी हल हो जाएगी और आपके शारीरिक दृष्टि से भी ठीक रहेगा। क्या क्या कह रहे हो? मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ भला? ये देखिए, आपके गर्भाशय में बच्चा लगभग इसी आकार का है। अबॉर्शन के दौरान यदि बच्चा छोटा हो तो सक्शन ट्यूब से खींच लिया जाता है। हार्ट का डेवलपमेंट 4th वीक से शुरू हो जाता है, इसलिए कई बार अबॉर्शन के बाद हार्ट बीट भी देखी गई है। जब बच्चे का आकार बड़ा हो तब फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। गर्भावरण को भेद कर बच्चे के हाथ पैरों को खींच कर काट कर बाहर निकाला जाता है। इसमें भी एक समस्या है, चूंकि बच्चे का सिर बड़ा और मजबूत होता है, उसे दूसरे औजार से क्रश करके सक किया जाता है। क्या कोई दवाई से काम नहीं हो सकता? फिर वही बात, अगर मैं ये कहूँ कि आपके हाथ के बच्चे को मैं चाकू से नहीं मार के जहर दे दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ता है? पूनम शर्मा, आप अंदर जा सकते। मैं कमी डॉक्टर? Yes. Do I know you? Of course you do. पूनम शर्मा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। तो पहचान ही लिया। भाई शादी के बाद तो अचानक गायब ही हो गई, कहाँ हो आजकल? यही हूँ आजकल, कुछ महीनों पहले ही शिफ्ट किया। और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? उन्हें भी साथ लिया थी, मिलना हो जाता। बिजनेस के सिलसिले में 2 महीने से सिंगापुर में हूँ। और तुम्हारी पोएट्री तो जोरों से चल रही होगी, उन दिनों में भी कॉलेज मैगजीन में खूब लिखा करती थी। नहीं यार, शादी के बाद सब छूट गया। यू नो, पति, बच्चा, घर, इन सब को संभालते हुए खुद के लिए समय नहीं मिलता। तो आज यहाँ कैसे आना हुआ? पेपर में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा था तो सोचा किसी दूसरे गायनिक के पास क्यों जाए। तो क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैं प्रेग्नेंट हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पतिदेव तो बहुत खुश होंगे। एक्चुअली उन्हें नहीं बताया अभी तक। अच्छा, सरप्राइज देना चाहती हूँ? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल घर पे मैंने किसी को भी नहीं बताया। एक्चुअली मैं पहले बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना चाहती हूँ। इट्स इलीगल, आई होप यू नो। जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। आई होप तुम अपने इस दोस्त को निराश नहीं करोगे। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मुझे ऑलरेडी एक बेटी है, मैं बेटा चाहती हूँ। आखिर बेटी को एक ना एक दिन ससुराल तो जाना ही है, और घर का इतना बड़ा बिजनेस भी है। फिर बुढ़ापे को सोच के भी तो डर लगता है। क्या करोगी अगर पता चले घर में लड़का नहीं लड़की है तो? क्या सोच रहे हो? अरे, तुम्हें पूनम शर्मा याद है? हाँ, वही ना, जिसने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में टॉप किया था और सेकेंड ईयर में शादी की वजह से कॉलेज छोड़ दिया था। हाँ, वही। आज अचानक इतने सालों बाद उसकी याद कैसे आ गई? आज हॉस्पिटल में आई थी, प्रेग्नेंट है, बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना चाहती थी। ओह, जरूर घर वालों ने जोर डाला होगा। नहीं, ये उसका खुद का फैसला है। इनफैक्ट घर वालों को भी नहीं बताया। तो तुमने उसे समझाया नहीं? क्या समझाता, सब कुछ तो जानती है, प्रोसेस, लॉ। इनफैक्ट वही मुश्किल है, अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है,
लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो कोई क्या कर सकता है? मुझे लगता है उसकी निजी जिंदगी की असफलता इसका कारण हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। अब देखो, सेकेंड ईयर में ही उसकी शादी एक बड़ी बिजनेस फैमिली में हो गई। वो एमबीबीएस पूरा करना चाहती थी पर ससुराल वालों ने अलाउ ही नहीं किया। और अब नो फ्रेंड्स, नो पोएट्री। उसके छोटे भाई पर कभी घर वालों ने रोक नहीं लगाई। इनफैक्ट उसकी लव मैरिज को भी बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है अगर आज वो खुद एक सक्सेसफुल डॉक्टर होती तो शायद उसकी सोच कुछ और होती। अगर ये बात है तो क्यों ना कल तुम उससे समर्पण ले जाओ। हमारे पास 2 वीक है। टेस्ट के लिए मैंने उसे 2 वीक के बाद बुलाया है। देखो, अगर मैं मना कर देता तो वो किसी और के पास चली जाती और फिर हमें कुछ सोचने या करने का मौका ही नहीं मिल पाता। हेलो, हाँ पूनम, आरती बात कर रही हूँ। हाय, मैं अच्छी हूँ। अभी अमन ने तुम्हारे बारे में बताया। अच्छा सुन ना, कल मिलते हैं। 11 बजे फ्री है? गंगा सिंह पुल पता है तुझे? हाँ हाँ हाँ, बस वही। ओके ठीक है, बाय, सी यू, गुड नाइट। हेलो। हेलो दामले मैडम, हाँ आरती जी। आपसे एक मदद चाहती थी। हाँ बोलिए। मेरी एक सहेली है पूनम, उसको आपसे मिलवाना चाहती थी। आपकी कहानी बताना चाहती थी। जरूर। इससे किसी को कोई मदद मिलती है तो जरूर। हे हाय। और कैसी हो तुम? मैं तो एकदम बढ़िया मस्त मजे में हूँ। और तुम कैसी हो? बस एकदम मजे में। तुम तो बढ़िया मोटी वोटी हो गई हो ना। और तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो। आज भी ऐसी लगती जैसे पहले लगा करती थी। ओह थैंक यू। और तुम्हारा क्या चल रहा है? बस एकदम बढ़िया। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुम्हें याद है कॉलेज के समय हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाने की बात करते थे जो जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके? हाँ कुछ याद आ रहा है। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद मैंने और अमन ने एक समर्पण नाम की संस्था शुरू की है। हम वही जा रहे हैं। नमस्कार, आइए बैठिए। शुक्रिया। मेरी सहेली पूनम और आप है मिसेस दामले। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन यही संभालती है। कैसा लगा आपको हमारा स्कूल? बहुत बढ़िया। इतने सारे बच्चों को आप कैसे संभाल पाती हो? मैं तो एक से ही परेशान हो जाती हूँ। मन में अपनापन और श्रद्धा हो सब कुछ हो जाता है। क्या मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। इन सब काम के लिए आप कैसे वक्त दे पाती है? मेरा मतलब है आपके अपने भी तो बच्चे होंगे। मैं अपने बेटे के साथ ही हूँ। मेरा बेटा रोहन मेंटली चैलेंज है। ओह, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, अब यही मेरा परिवार है और पश्चाताप थी। पश्चाताप? मैं कुछ समझी नहीं। बेटे की चाहत में मैंने कई साल पहले ईश्वर की अनमोल सौगात को ठुकराया था। शायद यही मेरे कर्मों की सजा है कि आज मेरा बेटा रोहन मेंटली चैलेंज है। इन बच्चों की सेवा करके मुझे बहुत शांति मिलती है। एक स्वस्थ बच्चे का होना उसके बेटा या बेटी होने से कहीं ज़्यादा जरूरी है। समर्पण का ये सेक्शन लड़कियों का अनाथ आश्रम है। इनमें से कई लड़कियां कचरे के ढेर में पाई गई। शायद उनकी माओं के पास एबॉर्शन के लिए भी पैसे ना हो।
बेटा, मेरे पास आओ इधर। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, बहुत प्यारा नाम है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। आंटी कल मेरा बर्थडे है, आप आना। वजह से नवजात बच्ची के एक हाथ की हड्डी टूट गई है और शरीर पर भी चोटें आई हैं। फिलहाल ये बच्ची मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती है। अपनों ने तो इस नवजात को मारने के लिए ट्रेन से नीचे फेंक दिया, लेकिन कई लोग इस मासूम को अपनाना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म पे अनाउंस किया जैसे नवजात शिशु मिली है, तो हम स्टेशन मास्टर की ऑफिस में गए तो वहाँ रो रही थी। हमको बच्चा नहीं, हमको दर्द मालूम है, तो हम इनको पुलिस के साथ आए और अभी इनको देखभाल कर रहे हैं। पता नहीं उस माँ की कोई मजबूरी थी या फिर जमाने का डर जिसने उसे अपने कलेजे के टुकड़े के साथ ऐसा सलूक करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हमारे समाज के उस काले चेहरे को सामने ला दिया है, जहाँ खून के रिश्ते भी पानी बन जाते हैं। स्टार स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। बेटे की चाहत में मैंने कई साल पहले ईश्वर की अनमोल सौगात को ठुकराया था। शायद यही मेरे कर्मों की सजा है कि आज मेरा बेटा रोहन मेंटली चैलेंज है। उस माँ की कोई मजबूरी थी या फिर जमाने का डर जिसने उसे अपने कलेजे के टुकड़े के साथ ऐसा सलूक करने पर मजबूर कर दिया। उनकी माओ के पास एबॉर्शन के लिए भी पैसे ना। एक स्वस्थ बच्चे का होना उसके बेटा या बेटी होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। किसी और की खुशियों को तू अपनी खुशी मान के मुस्कुरा ले, और के गम में तू ही उसका सहारा बन के जी ले। ये आपके लिए। Wow, it's a great news. ऐसे कैसे हम अडॉप्ट कर लें? प्लीज कम। डॉक्टर आहमेद, मीट माय हस्बैंड सचिन। हेलो, प्लीज सिट। थैंक यू। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? मुझे टेस्ट नहीं करवाना है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू दैट यू चेंज माई माइंड। हमें बस एक स्वस्थ बच्चा चाहिए। और अगर फिर से लड़की हुई तो?
इन दैट केस मैं चाहती हूँ कि हम एक बेबी को अडॉप्ट करें, लेकिन इससे पहले इनकी कुछ क्वेरीज है। श्योर, प्लीज गो अहेड। देखिए डॉक्टर, मुझे अडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर न जाने वो बच्चा किस खानदान से हो, उसे क्या बीमारियां हो, न जाने क्या क्या हेरिडिटरी डिसीजेस हो, तब हम क्या करेंगे? देखिए, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि बच्चे का इंटेलिजेंस ये हेरिडिटरी नहीं होता, वरना इतिहास की महान हस्तियाँ और साइंटिस्ट झोपड़पट्टियों से नहीं आते। रही बात बीमारियों की, तो आप बच्चे का थरो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और फिर आनुवंशिक बीमारियां किस परिवार में नहीं होती? क्या आप शादी से पहले अपने फियांसी की सारी आनुवंशिक बीमारियां जांच सकते हैं? चलो मान लिया, पर क्या बच्चा बड़ा होने के बाद हमें अपनाएगा? मान लो कल को उसके असली माँ बाप सामने आ गए, तब क्या होगा? देखिए, एडॉप्शन के बाद आप बच्चे के कानूनन माँ बाप बन जाते हो। रही बात बच्चे के अपनाने की, तो ये सब आपके परवरिश पे डिपेंड करेगा। और जनरली होता यह है कि बच्चे बड़े होकर अपने असली माँ बाप से ज़्यादा अपने इन नए माँ बाप के प्रति कृतज्ञ होते हैं। पर डॉक्टर, लोग क्या कहेंगे? आप लोगों की चिंता मत कीजिए, समझदार लोग यही कहेंगे कि आपने एक बहुत ही नेक काम किया है। ओके डॉक्टर, मैं आपकी बातों पर गौर जरूर करूंगा। श्योर, टेक योर ओन टाइम। ओके। थैंक्स अमन, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा अपराध करने से बचा लिया। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर डिसीजन।